हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। आपका स्वागत है लर्न नोट्स फॉर यू चैनल पे एज ए मेंबर। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात आपने इसका पार्ट 1 भी देखा होगा। तो पार्ट 1 में हमने क्या देखा है, वहां पर हमने 20 क्वेश्चन है वो डिस्कस किए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। आज की इस वीडियो में हम जो नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे और इसके बाद में एक पार्ट 3 भी आने वाला है जिसमें 24 क्वेश्चन होने वाले हैं, यानी कि हमारे पास यहाँ पर 64 टोटल क्वेश्चन है। 21 वीडियो में कंप्लीट, 20 इसमें और नेक्स्ट में 24 जो कि जल्दी आएगी। आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन और इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें है जो कुछ बुक्स हैं उनकी पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग अरेंज करनी है। ये यहाँ पर 5 बुक दी गई हैं, ए बी सी डी और ई। अब इनका हमें पब्लिकेशन ईयर जब हमें पता होगा तभी हम इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है जो सेट कर पाएंगे। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, विदाउट पब्लिकेशन ईयर के हम कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम इन सभी बुक्स का जो पब्लिकेशन ईयर है वो जान लेते हैं। सबसे पहली बुक है प्रैक्टिकल ट्रीटीज ऑफ आर्किटेक्चरल जूरिस्प्रूडेंस बाय जेम्स एलम। इनका जो पब्लिकेशन ईयर है वो है 1827। उसके बाद में नेक्स्ट आती है बुक द स्पिरिट ऑफ कॉमन लॉ बाय रोस्को पॉन्ड। इसका पब्लिकेशन ईयर है 1906। नेक्स्ट द वर्ल्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन राइट बाय थॉमस पॉजे 2002। उसके बाद में टेकिंग राइट सीरियसली बाय रोनाल्ड डवर्कलिन, इनका पब्लिकेशन ईयर आ गया 1977। एंड द लास्ट वन इज द ग्रोथ ऑफ द लॉ बाय बेंजामिन एन कार्डोजो, इसका है 1924। ये वाली बुक एक पीछे के क्वेश्चन में अभी आई हुई है, ये वाली बुक एक 2014 के पेपर में भी आई हुई है, यानी कि बुक के रिगार्डिंग एक स्पेसिफिक क्वेश्चन ऑलमोस्ट लगभग हर बार आता है। तो अब इनका हमारे पास क्या है, सबका पब्लिकेशन ईयर है। अब देखते हैं सबसे पहले कौन सी बुक आई थी, वो आई थी 1827। सिंपल सी बात है, बाकी के अगर आपको पता हो तो बाकी ऑप्शन पढ़ने की हमें जरूरत भी नहीं पड़ती, हमारा टाइम सेव हो जाता है। तो सबसे पहले ए कौन से में, सिर्फ 3 नंबर में है, बाकी में नहीं है। तो सिंपल सी बात है, इसका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अब दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको पब्लिकेशन ईयर है वो पता चल ही गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 2021 नवंबर में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि कुछ ड्यूटीज दी गई हैं जो कि ऑस्टिन के द्वारा एब्सोल्यूट ड्यूटीज हैं उसकी कैटेगरी में इंक्लूड की गई है। तो हमें बताना है कि इन ड्यूटीज में से कौन सी वो ड्यूटी है जो कि एब्सोल्यूट ड्यूटीज में ऐड की गई है। 4 ऑप्शन है आपके पास में, ड्यूटी ऑन टू पर्संस इंडेफिनेटली, सेल्फ रिगार्डिंग ड्यूटी एंड ड्यूटी ऑन टू सॉवरन एंड पेरेंट्स। ठीक है, ऑस्टिन का जब हम नाम सुनते हैं तो हमें एक तो सोवरन कंसेप्ट आता है हमारे माइंड में, तो एक तो सी वाला इसमें कंफर्म हो जाएगा। और बाकी कौन कौन सी होंगी, तो यहां पर एक होगी ड्यूटी ऑन टू पर्संस इंडेफिनेटली, एक तो ये होगी, एक सेल्फ रिगार्डिंग ड्यूटीज जितनी भी हैं वो यहां पर एब्सोल्यूट ड्यूटी में ऐड की गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है जो राइट आंसर है। 2020 सितंबर के जो एग्जाम थे उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पब्लिकेशन है जो बुक की, उसके हिसाब से यहाँ पे हमें अरेंज करना है। ये हमें फिर से 5 बुक्स हैं वो दी गई हैं। जैसा कि आपको पता है हर बार लगभग एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो फिर से हम इनका पब्लिकेशन ईयर देखते हैं। सबसे पहले प्रोविजंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड बाय द ऑस्टिन 32। नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ लॉ बाय एचएलए हार्ट, ये है 1961। फिर आता है प्रोविजंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ बाय जूलिस टॉन, ये है 1946 की। फिर आता है नेचर ऑफ जुडिशियल प्रोसेस बाय बेंजामिन एन कार्डोजो, ये वाली है 1921 की। और एनाटॉमी ऑफ लॉ बाय लॉन एल फुलर की है 1977। तो इनके आधार पे देखते हैं सबसे पहले कौन सी है, ए वाली। इसमें 2 ऑप्शन में ए आता है तो अब नेक्स्ट वाली हमें देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट आती है यहाँ पर 21, नेक्स्ट आती है यहाँ पे 1921 वाली, तो ये है ऑप्शन नंबर डी। तो ये सिर्फ इसमें आता है तो ये भी गया, ये बाकी ये पहले ही गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 2020 सितंबर में क्वेश्चन आया है। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर आपको इसमें कुछ वैल्यूएबल कंटेंट मिल रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि जो रियल रिलेशनशिप है जूरिस्प्रूडेंस का टू द लॉ वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, नॉट अप व्हाट द लॉ इज ट्रीटेड नहीं, बट हाउ द लॉ इज ट्रीटेड।
हाउ पे डिपेंड करता है। तो ये जो लाइन है, ये स्टेटमेंट कहें, ये किसने कही है, कौन से जूरिस्ट ने कही है? तो ये लाइन कही है जूरिस्ट ग्रे ने। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यानी कि यहाँ पे दो चीजें, एक तो व्हाट एंड हाउ, यानी कि हमें व्हाट पे नहीं लॉ डिपेंड करता, ये करता है हाउ पे डिपेंड। ये बात ग्रे ने कही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि जो मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटी है वो क्या है? हीदर टू बीन ए मूवमेंट फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। ये स्टेटमेंट किसने कही है, कौन से जूरिस्डिक्शन, सेवेगिनी, पुख्ता, मैन, कौन से ने? तो यहां पर जो ये सोसाइटी का रिगार्डिंग है वो हिस्टोरिकल स्कूल में यहाँ पे डिस्कशन आया है। ठीक है, उसमें दो सोसाइटी बताई गई है, एक तो आगी प्रोग्रेसिव सोसाइटी एंड एक आती है स्टैटिक सोसाइटीज। तो ये वाला कंसेप्ट कौन से जूरिस्ट ने कहा दिया है? वो दिया है सर हेनरी मेन ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 की तरफ चलते हैं। इनमें से कंडीशन बतानी है आपको, एक कस्टम के लिए वैलिड होने के लिए कौन सी एसेंशियल है। यहां पर 4 कंडीशन दी गई हैं। फर्स्ट क्या, कस्टम हैज टू पोजेस सफिशिएंट मेजर ऑफ एंटिकिटी। कुछ मेजर होने चाहिए उसके अंदर, पुरानी होने का मतलब एंटीक होने का। कस्टम मस्ट हैव बीन एंजॉयड एज अ राइट, उसको एज ए राइट जो है वो उसको यूज किया गया हो, इंजॉय किया गया हो सोसाइटी के द्वारा। थर्ड वाला कहते हैं कस्टम नीड नॉट बी कंसिस्टेंट विद द अदर कस्टम इन द सेम एरिया। नहीं, दैट इज द रॉन्ग। कंसिस्टेंट होनी जरूरी है बाकी की अदर उसी सेम एरिया के अंदर जितनी भी कस्टम्स हैं उनके साथ में। और मस्ट बी सर्टेन और प्रिसाइज, एक सर्टेन कस्टम होनी चाहिए उसके अंदर, उस प्रिसाइज भी होनी चाहिए। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट है? तो ये हमारा ए, बी और डी वाला ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये 2020 सितंबर में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट है वो डिस्क्राइब करती है रिलेशनशिप बिटवीन द लॉ एंड मोरालिटी अमंग द नॉन पॉजिटिव लीगल थ्योरिस्ट के बीच में। जब पॉजिटिव की बात आती है तो वहां पर तो हमने मोरल और लॉ को अलग अलग कर दिया है। ऑस्टिन ने एनालिटिकल स्कूल में पॉजिटिविज्म में हमने देखा ही है। लेकिन जब नॉन पॉजिटिविस्ट की बात आती है तब क्या कहते हैं? तो यहाँ पर क्या 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला क्या कहता है कि लॉ इज ऑलवेज इन एडवांस टू द मॉरल आइडिया। नो, इन एडवांस का कोई चक्कर ही नहीं है यहाँ पे। मोरलिटी जनरली इन एडवांस, ना ही यहाँ पे वो एडवांस है ना ये एडवांस है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे नो रिलेशन की भी बात नहीं है। यहाँ पर क्या है, एक्सट्रीकल भी बॉन्ड अप है, यानी कि इन दोनों के बीच में एक ऐसा बॉन्ड है जिसको हम अलग नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते। जहां लॉ है वहां मॉरल्स भी होंगे। तो ये वाली यहां पर जो स्टेटमेंट है वो इसके रिलेशन को नॉन पॉजिटिव लीगल थ्योरिस्ट के द्वारा डिस्क्राइब की गई है। 2020 सितंबर में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्या ये क्वेश्चन क्या कहता है कि who among the following has defined jurisprudence as a knowledge of things divine and human and the science of right and wrong। कौन से जूरिस्ट ने है वो ये बात कही है? वो कही है ब्लैकस्टोन, हॉब्स, सालमन या अल्पाइन ने। कौन से जूरिस्ट ने ये बात कही है? ये कही है अल्पाइन ने। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 2019 जून में आया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, पोजेशन थ्रू एन एजेंट और सर्वेंट इज एग्जांपल ऑफ कॉर्पोरल, इनकॉर्पोरियल, मीडिएट या इमीडिएट। कौन सा है इसमें से? लेकिन हम यहाँ पे चारों कंसेप्ट देखेंगे ताकि हमारा यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक है वो कवर हो जाए। अब जब बात करते हैं कॉर्पोरियल पोजीशन की, कॉर्पोरियल पोजीशन में यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी मटेरियल थिंग का एक्सक्लूसिवली यूज, ठीक है, यानी कि कोई फिजिकल चीज है उसका हम एक्सक्लूसिवली यूज कर रहे हैं उस मटेरियल थिंग का, वो यहां पर क्लेम करना एक तरह से कॉर्पोरियल पोजीशन हो गया। नेक्स्ट आता है इनकॉर्पोरियल। यहां पर क्या है कि एक कनेक्ट होता है पोजीशन एक इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट के थ्रू, यानी कि जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते, जैसे कि ट्रेडमार्क, कॉपीराइट वगैरह होते हैं। ट्रेडमार्क आ गया, कॉपीराइट हो गया, ये वाले जो राइट हैं वो यहाँ पर उनके रिगार्डिंग अगर हमारे पास कोई पोजीशन है उसके जैसा पोजीशन, ट्रेडमार्क का किसी का पोजीशन है तो वो इनकॉर्पोरियल आ गए। मीडिएट वो पोजीशन होते हैं जो कि किसी अनदर व्यक्ति के द्वारा, यानी कि किसी अनदर पर्सन के द्वारा कह लें हम, उसके थ्रू हमारे पास आता है तो वो होता है मीडिएट, यानी कि बीच में एक मीडिएशन आ गया।
अब इमीडिएट का मतलब क्या है, जो हमारे पास तुरंत आ रहा है, यानी कि डायरेक्ट आ रहा है, यानी कि ये जो मीडिएशन का कंसेप्ट है, बीच वाले बंदे का कोई रोल नहीं है, यानी कि ये वाला यहाँ पे कट जाता है। यहाँ पर डायरेक्ट पोजीशन ए से बी के पास में आ रहा है। यहां पर क्या है कि ए का पोजीशन थ्रू किसी सर्वेंट एजेंट के थ्रू है, जो किसी व्यक्ति के पास में बी के पास में जा रहा है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 है वो इस एग्जांपल के थ्रू सही बैठता है। तो सी जो मीडिएट अपोजिशन है वो यहां पर राइट आंसर होगा। आई होप कि आपको ये जो चारों कंसेप्ट है वो इजीली क्लियर हो गए होंगे। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। 30 क्या कहता है कि यहां पर हम आपको दो लिस्ट देते हैं, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। अब आपको उनको अपने स्कूल के अकॉर्डिंग है जो मैच करनी है और हमें इनका आंसर देना है। तो ये ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। ऑप्शन आप बता दीजिए अगर आपको पता है तो कमेंट में। सबसे पहले आते हैं बेंथम। आपको क्लियर कट पता है बेंथम कौन से स्कूल में आते हैं, वो आते हैं एनालिटिकल स्कूल में। ठीक, तो ए का 3 कौन से में है, ए का 3 आता है सिर्फ एक में ही, इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। अगर आपको सिर्फ एनालिटिकल स्कूल का पता है तो आपका ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं पुख्ता कौन से स्कूल में है, हिस्टोरिकल स्कूल में। हार्बर्ट स्पेंसर हैं वो कौन से स्कूल के जूरिस्ट हैं, वो हैं सोशियोलॉजिकल, जिसमें रोस्को पॉन्ड भी आते हैं। अब हिस्टोरिकल की बात करें तो उसमें सेविग्नी भी आते हैं, सर हेनरी मैन भी आते हैं। फिर आते हैं ग्रे, ग्रे हैं वो रियलिस्ट स्कूल के जूरिस्ट हैं। तो ये हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। 2019 जून में आया ये क्वेश्चन। अब 31 क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं, जिसमें फिर से हमें लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। इसमें हमें कुछ राइट बताए हैं, पर्सनल, प्रोपर्टियल, इम्परफेक्ट, कंटीजेंट राइट। अब उनको चूज करना है, उनको मैच करना है और हमें ऑप्शन यहाँ पे बताना है। ये है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी। अब कोई राइट है जो कि आल्दो रिकॉग्नाइज किया गया बाय द लॉ बट नॉट इन्फोर्सेबल। अब राइट तो दे दिया हमें लेकिन इन्फोर्स नहीं कर सकते हम, तो ऐसे राइट को हम क्या कहेंगे, ऐसे राइट को हम कहते हैं इम्परफेक्ट राइट। ठीक है, ये कौन से ऑप्शन में आता है, ये आता है ऑप्शन नंबर बी में। अगर आपको एक ही पता है तो इसका ऑप्शन आंसर आपसे निकल जाएगा। फिर भी हम बाकी के ऑप्शन भी देखेंगे क्योंकि हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, एग्जाम नहीं दे रहे। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है कि एक पर्सन का जो राइट है इन रिलेशन टू हिज प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जब बात आती है तो वो कौन से आते हैं, प्रोप्राइटरी राइट्स। नेक्स्ट आता है एक पर्सन का राइट है रिलेटिंग टू द स्टेटस दैट अराइज आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। किसी कॉन्ट्रैक्ट से या उसके स्टेटस के रिलेटिंग कोई राइट है किसी व्यक्ति का, तो वो कौन से राइट आते हैं यहाँ पर, वो राइट आते हैं पर्सनल राइट। और लास्ट वाला कहता है, क्या कहता है कि एक राइट है जो कि किसी भी तरह का इमीडिएट इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करता, तो वो राइट आता है कंटीजेंट, यानी कि जिसके साथ में कोई कंडीशन लगी हो, यानी कि कंडीशन लगी है किसी तरह की, यानी कि हाथ तुरंत इमीडिएट, तुरंत मतलब डायरेक्टली उसको नहीं दिया जा रहा वो राइट, उस राइट के थ्रू तुरंत उसके अंदर कोई इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो रहा, वो बाद में क्रिएट होने वाला। तो ऐसे राइट को हम यहाँ पे कंटीजेंट राइट कहते हैं। आई होप कि आपको ये जो है समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। यहां पर क्या कहा गया कि एक लीगल पर्सन क्या है, इज एनी सब्जेक्ट मैटर अदर देन a human being to which law attributes personality। इट्स स्टेटमेंट ऑफ, ये स्टेटमेंट है वो कौन से जुरिस्ट की है। हमारी पिछली वीडियो में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन, 2022 के पेपर में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो इसमें इसका आंसर है वो क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। इसका आंसर है सालमन। क्वेश्चन नंबर 2 जो शुरुआत में हमने किया था, शुरू में, वो वही क्वेश्चन यहाँ पे फिर से रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। यहां पर क्या कहा गया कि लॉ ऑफ एवरी मॉडर्न स्टेट, किसी भी मॉडर्न स्टेट का लॉ है वो शो क्या करता है, 1000 पॉइंट दैट इन्फ्लुएंस बोथ एक्सेप्टेड सोशल मोरालिटी एंड वाइडर मोरल आइडियाज, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं एंट्री इनटू लॉ आइदर एब्रप्टली एंड एवोइडेबली थ्रू लेजिस्लेशन और साइलेंटली एंड पैसिवली थ्रू जुडिशियल प्रोसेस। अब ये इतनी लंबी लाइन है जो कौन से जुरिस्ट ने कही है, तो यहां पर जस्ट रटने वाले काम है, कुछ समझने वाला यहां पर कुछ भी नहीं है। तो यहां पर हम इसका आंसर देख लेते हैं, वो है HLA हार्ट। ये जो है स्टेटमेंट जो हार्ट ने कही है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 2019 जून के पेपर में आया है ये वाला।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, ये क्या कहता है कि कौन सा जूरिस्ट है वो रिलेटेड नहीं है हिस्टोरिकल स्कूल से। सेविग्नी हमें पता है कहां से है, हिस्टोरिकल स्कूल से। एयरलिच कहां से, इन्होंने पता है कौन सी थ्योरी दी हुई है, वो दी गई है लिविंग लॉ की थ्योरी। और ये आपको पता होना चाहिए कौन से स्कूल में है, ये है सोशियोलॉजिकल स्कूल में। और हेनरी मैन की सोसाइटी वाली है हिस्टोरिकल स्कूल में, जो हमें अभी क्वेश्चन में पड़ी थी। हैगल भी हिस्टोरिकल स्कूल के ही जूरिस्ट है, तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर होगा कि नॉट रिलेटेड टू द हिस्टोरिकल स्कूल, तो वो है एयरलिच। लिविंग लॉ कंसेप्ट सोशियोलॉजिकल स्कूल में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 2019 जून में क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ से चलते हैं। ये फिर से स्टेटमेंट, यानी पर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। हम बार बार पढ़ते हैं कंसेप्ट, नेचुरल लॉ क्या है, एनालिटिकल स्कूल क्या है, नेचुरल स्कूल क्या है, सोशियोलॉजिकल स्कूल क्या है, वो चीजें यहाँ पर, हाँ कंसेप्ट हमें पता हुआ ना तो ये चीजें बताने में हमें इजी हो जाए। लेकिन ज्यादातर यहाँ पर स्टेटमेंट आ गई, बुक की पब्लिकेशन के रिगार्डिंग आ गया, ये चीजें पूछ रहे हैं। जूरिस्ट हमें याद होनी चाहिए कौन से स्कूल में कौन से हैं, वो हमने अपनी कंप्लीट प्लेलिस्ट है जो बना रखी है उसमें अपलोडेड है। तो ये देखते हैं कि आई थिंक अधेरेंस टू द प्रेसिडेंट के जो अनुपालना करना एक रूल होना चाहिए, न कि कोई एक्सेप्शन। ये स्टेटमेंट है वो कौन से जूरिस्ट ने कही है, क्या वो कीटोन ने कही है, ब्लैकस्टोन ने कही है, कार्डोजो ने कही है, या पेंटोन ने कही है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो कही है ब्लैकस्टोन ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। इनमें से कौन सी could be considered to be the advantage of legislation over the president, इनमें से किस चीज को हम एक एडवांटेज मान सकते हैं लेजिस्लेशन ओवर द प्रेसिडेंट। तो हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, बी, सी और डी चूज करना है हमें राइट ऑप्शन। यहाँ पर क्या है, एब्रोगेटिव कैपेसिटी फॉर नॉलेज, प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। एब्रोगेट मतलब कुछ चीज को हटाना, निरस्त करना। फॉर नॉलेज मतलब किसी तरह का अनुमान, पूर्व ज्ञान होना, पहले से पता होना। प्रोस्पेक्टिव का मतलब यहाँ पर प्रत्याशित, एक तरह से डायरेक्ट कह सकते हैं एप्लीकेशन या सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। तो यहाँ पे कौन सी चीज है वो यहाँ पे कंसिडर की जाएगी, वो की जाएगी यहाँ पर पहली तीनों। ठीक है, तो यहाँ पर पहली तीनों के आधार पर कौन सा है, ये वाला ऑप्शन है वो राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पर कुछ थ्योरीज दी गई हैं जूरिस्प्रूडेंस की, जो कि उन जूरिस्ट के साथ में हमें एसोसिएट करनी है कि कौन सी जो थ्योरी है कौन से जूरिस्ट ने कही है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमें, ए, बी, सी और डी। सबसे पहले आती है स्पिरिट ऑफ पीपल, यानी कि वोल्क्जिस्ट, फेमस हिस्टोरिकल स्कूल के अंदर ये थ्योरी है। कौन से जूरिस्ट किया आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए, ये है सेविग्नी की। ठीक, सेकंड वाली आती है सोशल सॉलिडेरिटी, ये कौन से की है, सोशियोलॉजिकल स्कूल की है। किसके द्वारा दी गई है ये वाली थ्योरी है, वो दी गई है ड्यूगेट के द्वारा। दैट इज वेरी सिंपल, लिविंग लॉ की है और एक इंटरेस्ट थ्योरी है। लिविंग लॉ ईयरलिच जो अभी हम डिस्कस की है, और ईयरिंग के द्वारा होगी वो इंटरेस्ट थ्योरी होगी। ये सोशियोलॉजिकल स्कूल में 3 थ्योरियां थी। ठीक, उसके बाद में डिक्टेटस ऑफ रीजनिंग, ये है थॉमस एक्विनस। अब सोशल कंट्रोल आती है ईयरिंग की, यानी कि ईयरिंग की हमने यहाँ पर अभी भी नाम लिया था इंटरेस्ट थ्योरी शायद, आई थिंक। तो वहां पर सोशल कंट्रोल भी इसका इंक्लूड होता है। तो ये जो चारों की चारों थ्योरियां हैं, इन चारों जूरिस्ट के द्वारा दी गई है रिस्पेक्टिवली, यानी कि इस तरह से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। यहां पर कौन से जूरिस्ट ने असर्ट किया है कि जो लॉ एंड मॉरलिटी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री है टू ईच अदर, वो कौन से जूरिस्ट है वो कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, कौन से जूरिस्ट ने है वो ये बात है वो कही है, तो वो कही है HLA हार्ट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दिसंबर के एग्जाम में आया गया है 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, यानी कि ये इस वीडियो का लास्ट है, लेकिन इस सीरीज का लास्ट नहीं है, इसके बाद में एक पार्ट और आएगा जो कि आपको इसी मेंबरशिप वाली टैब में ही मिलेगा। और
ये जो वीडियोस हैं या इनके रिगार्डिंग आप अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले कि यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके सारे के सारे क्वेश्चनों को उठा करके यूनिट वाइज वीडियो अपलोड की जाएंगी। अब यहाँ पे हमें कंसीडर करनी है कुछ स्टेटमेंट है, पॉइंट आउट करना है कि कौन सी स्टेटमेंट है वो पॉजिटिविज्म से रिलेटेड है। तो पॉजिटिविज्म का जहां पर नाम आता है तो वहां पर ऑस्टिन की बात आएगी, कमांड, सॉवरन, ये कुछ चीजें आती हैं। तो सबसे पहले क्या है, लॉ आर द कमांड, ये है राइट। एनालिसिस ऑफ द लीगल कंसेप्ट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द सोशियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल एनालिसिस, दैट इज द राइट आंसर। ठीक, एनालिटिकल का यहां पर कोई भी पॉजिटिविज्म का कह लें तो सोशियोलॉजी हिस्टोरिकल एनालिसिस से किसी तरह का कोई भी रिलेशन नहीं, ये कंसेप्ट ही डिस्टिंक्ट है, अदर है, अलग है। डिसीजन कैन बी डिडक्टेड लॉजिकली विद रिकॉर्स टू मोरलिटी, यहां पर मोरलिटी की बात आई तो पॉजिटिविज्म में तो ऑस्टिन ने क्लियरली इनका कोई रिलेशन ही नहीं बताते, तो ये वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी, लॉ एज इट इज हैज टू बी केप्ट सेपरेट फ्रॉम द लॉ ऑट टू बी, यानी कि ये वाला कंसेप्ट नहीं होता भाई, यही होता है लॉ एज इट इज। ऑस्टिन का लॉ एज इट इज, पॉजिटिविज्म में यही चीज चलती है, तो ये भी राइट होगा, यानी कि ए, बी और डी, जिस भी ऑप्शन में ये तीनों हैं वो वाला ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ये है ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो यहां पर कौन से ऑप्शन में, ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। 2019 दिसंबर में ये आया था। तो आज की ये वीडियो हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए 1-2 दिन का थोड़ा सा इंतजार करें, हम जल्द ही वो वीडियो अपलोड कर देंगे। और ये वाली वीडियो के रिगार्डिंग अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, उन्हें बताइए भी, यहाँ पर कंप्लीट सीरीज है वो अपलोड की जा रही है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर दी मेंबरशिप। और इस चैनल के रिगार्डिंग दोस्तों में भी जो अवेयरनेस को बढ़ाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।